हमारा अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कॉल तो आ गया दीदी रिज्यूमे दीदी इंटरव्यू का। अब हमारा इंटरव्यू है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो हमें बहुत नर्वसनेस होती है कि कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, कहीं ऐसा ना हो हम सब भूल जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं यार, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं व्हेन आई वाज़ लुकिंग फॉर माय इंटर्नशिप। आई हैड गिवन एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ यार, और हर एक इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता था कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा। इनफैक्ट लगने से पहले भी बहुत नर्वसनेस होती थी, ठीक है? ये सबके साथ होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारा पहला जॉब इंटरव्यू होता है या पहला इंटर्नशिप इंटरव्यू होता है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आपको नर्वसनेस होगी। बट इस नर्वसनेस को कैसे कम करना है, कैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर हमें इंटरव्यू देना है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सुपर एंड ऑसम। माय नेम इज वंदिता त्रिपाठी, और रिजल्ट को आने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। आईसीएसआई रिजल्ट को कुछ लोग कहेंगे यार तुमने रिजल्ट क्यों याद दिला दिया यार, रिजल्ट तो आना ही है आप लोगों का 25 और फरवरी को, ठीक है। उसके पहले लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंटर्नशिप करने का सोचा होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये बताया था कि आपको इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट होता है आपके लिए इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 21 मंथ्स के इंटर्नशिप आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो बच्चों ने सीएस एग्जीक्यूटिव कर लिया है या फिर जो बच्चों ने सीएस प्रोफेशनल कर लिया है, दोनों के ऊपर 21 मंथ्स के आर्टिकलशिप एप्लीकेबल है। अब दिक्कत ये आती है, सवाल ये आता है कि इंटर्नशिप कब करनी है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब दिक्कत ये आती है कि इंटर्नशिप ढूंढना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप एक बहुत मेजर चंक होता है जिसमें हमें फेस करने होते हैं इंटरव्यूज। यस, आप लोगों को इंटरव्यूज देने पड़ेंगे इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए, इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, चाहे जहां भी आप कंपनी में या फिर फर्म में जहां भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यू हैव टू फेस द इंटरव्यूज। तो एक जो हमारी ड्रीम कंपनी होती है या फिर ड्रीम फर्म होती है, उसमें कैसे उसके इंटरव्यूज को हम कैसे टैकल करें, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट्स इस चीज से, इस टॉपिक से रिलेटेड हो, वो सारे क्लियर हो जाए और आप लोग जोरों शोरों से इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर पाए। सो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात अब ये आती है कि रिज्यूमे भी हमने बना लिया और हमने अप्लाई भी कर दिया कंपनीज में वेरियस मेथड्स के थ्रू, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अब हमें जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो हम हो जाते हैं नर्वस, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये जो नर्वसनेस होती है ना, ये सबके साथ होती है, चाहे वो फिर किसी छोटी कंपनी या फर्म से कॉल आया हो, चाहे किसी बड़ी कंपनी या फर्म से कॉल आया हो। बिकॉज हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये पहली बार एंट्रेंस होता है, हमें नहीं पता होता, हमने सिर्फ अभी बुकिश लैंग्वेज पढ़ी हुई होती है, हमने सिर्फ अभी बुकिश स्टडी करी हुई होती है, हमें सिर्फ पता होता है कि लॉ क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें नहीं आता। या जो बच्चे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जैसे मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता पब्लिक स्पीकिंग, या फिर पब्लिक स्पीकिंग करने में बहुत नर्वस होते हैं, उनके साथ तो और प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इंटरव्यूज को कैसे फेस करना है, ठीक है। तो ये सारी नर्वसनेस बहुत कॉमन है यार, आप ये समझ लो कि सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी सिचुएशंस ऑलरेडी फेस करी हुई हैं, ठीक है। उन सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके मैं ये वीडियो आप लोगों तक ला रही हूँ, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो जो मैंने करी थी अपने टाइम पे, ठीक है। ताकि आपको आपकी बेस्ट कंपनी या फिर ड्रीम कंपनी आपको मिल सके, या फिर ड्रीम फर्म आपको मिल सके, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले यू शुड बी वेल ड्रेस्ड अप, ठीक है। अब वेल ड्रेस्ड अप में आपको स्मार्ट कैजुअल चलेगा या फिर फॉर्मल चलेगा, ठीक है। फॉर्मल में आपके पास ब्लेजर नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मल शर्ट डाल लो, एंड पैंट डालना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, शर्ट एंड पैंट की जगह लोअर में बैठ गए या फिर शॉर्ट्स में बैठ गए। वर्चुअल राउंड ऑफ इंटरव्यू में कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपको उठना पड़ जाए किसी वजह से, तो शर्ट एंड शॉर्ट्स दिख गए ना तो बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो शर्ट एंड नॉर्मल पैंट आप पहन के बैठ सकते हो, ठीक है। वर्चुअल राउंड ऑफ इंटरव्यू की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल आप फॉर्मल्स पहनो, इससे क्या होता है, इससे आपकी सीरियसनेस दिखती है कि आप करियर को लेके कितना सीरियस हो, एंड यार आप एक प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करके आए हो, आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू दे रहे हो, तो यू शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है। इसलिए आपको एक फॉर्मल प्रॉपर कपड़े पहन के बैठना चाहिए इंटरव्यू में। इसके अलावा यू शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप जो बोल रहे हो सामने वाले तक आपकी बात पहुंचे, प्लस सामने वाले के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे, ठीक है। आप इंटरव्यू किसी भी मोड में दे सकते हो, मतलब आप किसी भी मेथड से दे सकते हो, किसी भी मतलब आप फोन से भी दे सकते हो, और आप
लैपटॉप से भी इंटरव्यूज दे सकते हो, ठीक है। लैपटॉप नहीं है तो आराम से आप फोन को लैंडस्केप मोड में रख के इंटरव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, बी ऑन टाइम। अगर 5 बजे का इंटरव्यू है, फॉर एग्जाम्पल शाम को 5 बजे आपका इंटरव्यू है, 4:45 आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 बजे इंटरव्यू है, 5 बजे आपने लॉग इन बटन दबाया है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं और लॉग इन नहीं हो पाता है, आप टाइमली नहीं पहुंचोगे, इंटरव्यूअर वेट करता रह जाएगा, तो पहला ही इंप्रेशन खराब पड़ेगा और पहले ही आप नर्वस हो जाओगे कि यार मैं लेट हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रिपेयर योरसेल्फ टू द वेरी बेस्ट, जितना बेस्ट टू बेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते। देखो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि पहला इंटरव्यू है आपका, आपको नहीं पता कि पूरे कंपनीज एक्ट या पूरे एलओडीआर में आपसे क्या पूछा जाएगा, बट यू शुड बी थरो कि कंपनी में क्या काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी है एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी पे क्या क्या एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है और सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल होता है। एक अनलिस्टेड कंपनी है, मान लीजिए, एक अनलिस्टेड कंपनी पे सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करके रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है, फर्म में कौन कौन सी चीज़ें, फर्म में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, फॉर्म फाइलिंग, आरओसी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको यू शुड नो योर इंटरव्यूअर फर्स्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कौन लेने जा रहा है और वो क्या क्वेश्चंस, किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस तक जा सकता है। तो आपको उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन तैयार रखनी है, ठीक है। अगर लिस्टेड में आपका जाने का गोल है तो एलओडीआर बिल्कुल थरो रखिएगा, ठीक है। एलओडीआर के प्रोविजन स्पेशली रेगुलेशन 15 से लेकर के रेगुलेशन 48 तक आपको बिल्कुल थरो होना चाहिए माइंड में। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन थरो होने चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू में कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर अगर आप लोग बोलोगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में आपको फेस करना ही पड़ेगा, तो उसको आप वेल प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। तो ये सारी बातों का, ये टेक्निकल राउंड का आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू में 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट होता है जनरल राउंड, सेकंड होता है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड का मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, दैट इज कंपनीज एक्ट, एलओडीआर में आपको थरो होना है, ठीक है। अब वैसे तो हमें पहले जनरल राउंड की बात कर लेनी चाहिए, बट आप लोगों को ज्यादा डर लगता है टेक्निकल राउंड में, मुझे पता है, तो टेक्निकल राउंड को मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, अब बात आती है जनरल राउंड की। जनरल राउंड मतलब होता है जब आप इंटरव्यू शुरू करते हो, ठीक है। जैसे ही आप लोग इंटरव्यू शुरू करते हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है, ताकि आप भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ उनके साथ और उनको भी आपको जानने का एक मौका मिले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जितना बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप अपना नाम बता सकते हो, आपकी एज बता सकते हो, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बता सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी एंड टू द वेरी फर्स्ट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल क्लियर किया है तो प्रोफेशनल बताइए, देन एग्जीक्यूटिव बताइए, देन CSEET और CS फाउंडेशन, वटेवर, ये सारी चीज़ें बताइए। इसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस है, दैट इज ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो बताइए, स्कूलिंग कहाँ से करी है, कितना 10th और 12th में क्या चीज़ें नहीं है वो बताइए। इसके अलावा आपने कोई और अगर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आप वो बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको बेस्ट प्रिपेयर करना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा आपसे फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। इसके अलावा इसके बाद आपसे सीधा टेक्निकल राउंड पे आ जाया जाएगा कि टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस और सेबी एलओडीआर से रिलेटेड प्रोविजन, सारी चीजें, ठीक है। एंड में आपसे पूछा जाएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट योर एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स स्टाइपेंड और योर एक्सपेक्टेशन अबाउट रीलोकेशन, ठीक है। तो रीलोकेशन वाले आंसर को तो बड़े आराम से आप टैकल कर सकते हो कि आप रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप अगर कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल मैं कानपुर से थी, ठीक है, तो मेरे को अगर मुंबई की कंपनी में इंटरव्यू देना है तो मुंबई की कंपनी को ये पता होना चाहिए ना कि मैं जॉब के पर्पज से या इंटर्नशिप के पर्पज से रिलोकेट कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में वर्क फ्रॉम होम तो होता ही नहीं है, तो हमें वहाँ के जाके रहना पड़ेगा। तो आपको उसका भी आंसर थरो प्रिपेयर होना चाहिए कि आप रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो और कितने दिन में कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक्सपेक्टेशन टूवर्ड स्टाइपेंड। अब यार एक स्टाइपेंड वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं कि कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए, बट मैं आपको बोलती हूँ बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं बाहर जाके रिलोकेट करना है और आपको सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, तो जो इंडस्ट्री एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्टाइपेंड आपको बेस्ट लगता है आप वो बोलो, ठीक है। आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, आपको ये बिल्कुल उन्हें नहीं दिखाना है कि आपको जॉब की बहुत नीड है, आपको इंटर्नशिप की बहुत नीड है और आप कम में भी करने को तैयार हो जाओगे, नहीं। नेगोशिएट वेल, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, उनको आप अपने एक्सपेक्टेशंस अच्छे से बताओ, बाद में नेगोशिएशंस देख लिए जाएंगे, बट आपका जो मिनिमम है उससे ज़्यादा नीचे आने की कोई नीड नहीं है, ठीक है।
बिल्कुल यार, अगर आप काम करके दे रहे हो सामने वाले को तो लर्निंग विद अर्निंग इज नेसेसरी, ठीक है। बिकॉज आप वहाँ पे रहोगे फिर आप घर से भी सारे पैसे ले रहे हो तो दैट इज नॉट गुड। अगर आप वहाँ रह रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना पैसा मिलना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस वहाँ रहने के निकल जाए, ठीक है। तो यार ये छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखना। और हाँ, आई थिंक ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इसके अलावा बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है आपको। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा है, सीधा आपको बोलना है सर सॉरी आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस प्रोविजन, सॉरी, और सर सॉरी आई एम अनअवेयर अबाउट दिस प्रोविजन एंड आई लेट यू नो आफ्टर गेटिंग दिस रेड फ्रॉम द बुक, ठीक है। और देखो यार, ऐसा हो सकता है ना कि आपको जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को आता हो सकता है। तो आप यही बोल देना कि सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस प्रोविजन राइट नाउ बट आई गेट टू दिस प्रोविजन आफ्टर रीडिंग थरोली फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा, अब वो भी समझेंगे कि आप एक यार अभी अभी एग्जाम क्लियर करके आए हो, आपको सारे प्रोविजन नहीं आ सकते या फिर आप नर्वस भी हो सकते हो, ये सारी चीज़, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मैम इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में थरो नहीं है। कोई बात नहीं, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी इंग्लिश भी चलेगी, बट थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पड़ेगा यार। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, कोई बात नहीं, आप आपके ट्रेनर को बोल दो कि सर आई एम कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ साइड में तो दिक्कत नहीं होती, जो साउथ साइड की कंपनीज होती हैं वहाँ पर उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलोगे ना, वो समझ लेंगे। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि यार जब तक आपके इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, जब तक आपको प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है, उसमें आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम कर लो। इंग्लिश की वोकैबुलरी और इंग्लिश की फ्लुएंसी आप थोड़ी सी अपनी मेंटेन कर लो, ठीक है। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगता है ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज़ और यार, ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई हैं, ये किसी भी कोई भी मतलब हार्डकोर रूल नहीं है। आप लोगों का अगर कोई और एक्सपीरियंस है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी एडवाइजरीज आप फॉलो करोगे तो आप लोगों के जो इंटरव्यू हैं वो और अच्छे जाएंगे, और हो सकता है आपको आपकी ड्रीम कंपनी या ड्रीम फर्म में जॉब या इंटर्नशिप भी मिल जाए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डटे रहना है, मेहनत करना है और अप्लाई करते रहना है। और कॉल्स तो आएगा तब आएगा, रिजल्ट उसके पहले आ जाएगा आप लोगों का शायद। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, वीडियोस लाने का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा बाय बाय।